हम्म। तो बच्चों पहले ये बताओ कि कैसे कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हुआ, कोई परेशानी है? पहचान गया मैं तुम्हें। हाँ। और कौन कौन है भाई आज? आज न्यू स्टूडेंट आप भी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। रोहित। आपने कहीं कोचिंग करा था बेटा? नहीं। इसी बार 12th करा आपने? अच्छा, 1 साल आपने ड्रॉप करा है। आपने कहीं 1 साल के दौरान पढ़ाई करा? पक्का? 1 साल के दौरान सेल्फ स्टडी करा या कोई गाइडेंस लिया किसी से? सेल्फ स्टडी। वेरी गुड, बैठिए। आप बेटा, आपका नाम क्या है? सोम। आपने कोचिंग करा? क्या बोला? अच्छा, इसी साल 12th करा। तो 12th आपने सिंपली स्कूलिंग करा एंड स्कूल में जो पढ़ाई हुआ वही करा? ओके, बैठिए। और आप भी हैं? तू तो नहीं, तू तो डेली आ रहा है तुम? अच्छा, पहली बार बिना मास्क के देख रहा हूँ ना, तो पहचाने। अब आप लोग अगर मास्क उतार दीजिएगा तो सब लगेगा अच्छा नए नए लोग आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा तो दिक्कत हो गई। और कौन है? और बाकी सब पुराने लोग हैं? बिल्कुल, चलो पुराने लोग हैं ना। और तुम्हारा कितना नीट में मार्क्स आया? 430। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक पढ़ा रहे थे बेटा, ज़रा बताइएगा मुझे। क्वेश्चन कराया था, किससे रिलेटेड था? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D पढ़ा दिया था? पढ़ाना है सही से, कसम से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D पढ़ा दिया था। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे बड़े आराम से। पढ़ाई करेंगे बड़े तो लिखिएगा बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। देखो बेटा, जब मैं बोलता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ये बात तो क्लियर हो गया। जब मैं बोलता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ये बात तो क्लियर हो गया कि कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जय तभी इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। व्हेन कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। 3D का मतलब ऐसे समझो बेटा, जैसे पेन देना, पेन देना। एक और, एक और, थैंक यू। अब बेटा बेसिकली आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है एक्स एक्सिस। ज़रा प्लीज़ देख पा रहे हैं ना? दिखाई दे रही है ना सबको? अच्छा, ये है वाई एक्सिस, बड़े आराम से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस किधर होगा पहले ये सीख लीजिए। तो एक्स टू वाई फिंगर घुमाते हैं तो ये जो थंब होता है वो जेड एक्सिस को बताता है। तो जेड एक्सिस ऑब्वियसली इधर की साइड है। जेड एक्सिस इधर की साइड है बच्चों, घबराना नहीं प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। बोलो ठीक। तो ये क्या है, रेड वाला क्या है? एक्स। ये क्या है? वाई। और ये क्या है? जेड। ठीक। अब बेटा कोई वेक्टर ऐसे है 3D में, ऐसे है। तो बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक वेक्टर है जो 3D में है। ना तो ये XY प्लेन में है और ना ही ये YZ प्लेन में है और ना ही ये XZ प्लेन में है। दिख रहा है ना? मोबाइल बीच में तो नहीं आ रहा नहीं ये वाला? बस हाथ ऐसे से कर सकते हैं, मोबाइल नहीं हटा सकते हैं, कैमरा नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये हमारा वेक्टर 3D में है, स्पेस में। दरअसल ये जो वेक्टर है वो 3 वेक्टर के एडिशन से बना है। एक वेक्टर इधर की तरफ है एक्स एक्सिस की तरफ, एक वेक्टर वाई की तरफ है और एक वेक्टर जेड की तरफ है। ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सौरभ देखना बेटा, देखिए तो मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान सुनना। तो ये वेक्टर है और ये 3 वेक्टर के एडिशन से बना है।
एक कंपोनेंट x की तरफ, एक कंपोनेंट y की तरफ और एक कंपोनेंट z की तरफ। ये तीनों x y z की तरफ हैं और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। किसी वेक्टर के अधिक से अधिक 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। को बोले सर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर नहीं मान सकते, तो बेटा ये दोनों एंटी पैरेलल हो गया, अपोजिट हो गया, परपेंडिकुलर तो नहीं ना हुआ। मैक्सिमम 3 ही वेक्टर हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक x, एक y, एक z। चौथा एक्सिस नहीं मान सकते जो इन तीनों के परपेंडिकुलर है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ये कंपोनेंट, ये इस वेक्टर को कंपोनेंट बोलेंगे क्योंकि इसके और इसके एडिशन से ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है। इस रिजल्टेंट वेक्टर के 3 कंपोनेंट है और वो तीनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई उन तीनों को बोलते हैं ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक x की तरफ, एक y की तरफ, एक z की तरफ है। नाउ अब बेटा समझना ध्यान से, हमें ये वेक्टर का लेंथ मालूम है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तीनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो वेक्टर मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों। अब यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर है भाई, चलो ठीक है। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कि ये लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, कितना। अरे पांडे भैया ज़रा वो ठाकुर सर का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर पता चला यहाँ पर बच्चे फिजिक्स पढ़ना छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये x कंपोनेंट हमें पता करना है। अच्छा देखिए बेटा, इसका मैग्नीट्यूड पता है और एंगल भी पता है, x के साथ कितने एंगल पर है, y के साथ कितने एंगल पर है, z के साथ कितने एंगल पर है, यानी डायरेक्शन भी पता है। प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना, क्या क्या पता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, x के साथ कितना एंगल, y के साथ कितना एंगल, z के साथ कितना एंगल। तो बेटा यहाँ पर एंगल पता है यानी डायरेक्शन पता, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। यहाँ पर बेटा जब xy प्लेन में हुआ करता था ये वेक्टर, जैसे x और ये y 2D में होता था, जब ये वेक्टर ऐसे a वेक्टर और ये थीटा एंगल बनाता था, तो अगर मुझसे कहता था x कंपोनेंट, तो टिप से परपेंडिकुलर प्लॉट करते थे, ये x कंपोनेंट, और टिप से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, दिस इज y कंपोनेंट। और जिधर एंगल होता था उधर कॉस लगा देते थे। याद आ रहा है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कि a वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड a है, जिधर एंगल हो उधर कॉस लगाओ और दूसरे वाले को साइन थीटा लगाते हैं। ऐसा करके मैंने बताया है कि नहीं बताया, ज़रा प्लीज़। कृपया एक सीट पे 2 बैठे और मास्क लगा ले भाई, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, मास्क लगाओ। अभी बेंच लग जाएगा, डोंट वरी। एक बेंच पे 2 ही लोग बैठे हैं, है ना। हम मास्क पहन लें, सरकार का आदेश है क्लास में मास्क पहन के बैठें और दूरी बना के रखें, ठीक है। आइए अब मुंडी ऊपर करके भी रखें, क्लास में ये भी आदेश है कि मुंडी को ऊपर करके रखें। देखिए ध्यान से। अब बेटा यहाँ पर मैं कहा था कि ये बता रहा था कि ये आपको याद है लाहौल वाला कुव्वत, आराम से बैठने वाला है, केवल लिखने वाला बेंच, बैठने वाला है ऊपर वाला बेंच, लिखने वाला वो उठा लीजिए। हाँ, लेकिन वो देखिए टूटा उटा तो नहीं है, टूटा सा लग रहा मुझे तो। कृपया मिलके उठाएं।
चलिए बेटा, तो बहुत ही आराम से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो घूम के इधर ही आएगा, तो 1 मिनट ज़रा रुक ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रायता तो फैलेगा ही। आराम से। ये लीजिए, इसे इसको मार दीजिए, गंदा होगा ना। हाँ, अभी रखना नहीं, गंदा है, कपड़ा लग जाएगा तब रखना। चलो, तो खैर अब कपड़ा लग जाएगा, अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुंडी ऊपर करके देखे बेटा कि ये जो पढ़ाया था ये आपको याद है कि नहीं है, जल्दी बताओ हाँ या ना। याद है, जिधर एंगल थीटा होता था उधर क्या लगाते थे, कॉस, और दूसरी तरफ क्या लगाते थे, साइन थीटा। तो मैं बहुत देर से पकड़ा हुआ हूँ इसे, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करें, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। तो यहाँ पर बेटा ये x है, ये y है और ये z है, और ये क्या है, z एक्सिस। ये क्या बेटा, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या है, y एक्सिस। और ये क्या है, और ये क्या है, क्या बात है। और इधर एक वेक्टर, इधर y वेक्टर है, इधर वेक्टर है, तीनों वेक्टर के सम से क्या बना, ये वाला वेक्टर बना। हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, एंगल x के साथ, y के साथ और z के साथ मालूम है। ज़रा प्लीज़, तो मुझे कह रहा है ये कंपोनेंट बताओ, x की तरफ इसलिए से बोलते हैं x कंपोनेंट, y की तरफ है तो इससे बोलेंगे y कंपोनेंट, z की तरफ है तो इससे बोलेंगे z कंपोनेंट। हाँ, कि क्लोरीन को भी हम कुछ कहेंगे। हाँ, ज़रा प्लीज़ ज़रा बुला के लाना पांडे भैया को, कि आज हमें पढ़ाने नहीं देंगे, बहुत देर से उंगलियां मेरी दर्द हो गई यार। आहा, आराम से प्यारे बच्चों, आपको केमिस्ट्री की आवाज़ आ रही है? हाँ, क्लोरीन फ्लोरीन चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठाकुर सर को आप मोबाइल माइक क्यों देते हैं, उन्हें तो बिना माइक के आपको तो माइक ही नहीं देनी चाहिए। देखो बच्चों, नॉर्मली ही सर की आवाज़ थोड़ी सी हाई पिच की है। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था, ध्यान से सुनना, कि बेटा ऐसे करके मैंने इसे एडजस्ट कर दिया बड़े आराम से, x, y और z है ना बेटा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर माना कि अल्फ़ा एंगल है, x के साथ एंगल कितना बेटा, और रिजल्टेंट वेक्टर मैंने माना a मैग्नीट्यूड का, कितना मैग्नीट्यूड, तो जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस लगाना सीखे हैं। कितना एंगल है, x के साथ है तो x कंपोनेंट a cos थीटा। अरे यार, तो यहाँ पर अल्फ़ा ये एंगल है तो ये कितना लिखेंगे, कंपोनेंट a cos अल्फ़ा। लेकिन बेटा ये वाला साइन थीटा लिखते थे, तो यहाँ ये साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन थीटा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि साइन थीटा इसलिए लिखते थे क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता था। अगर ये थीटा कॉस में आता था तो ये अपने आप साइन में आता था, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर आप साइन लगाओगे तो ये वाली साइड मिल जाएगी, ये वाली साइड मिल जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये जो कि ये साइन मिल जाएगा। तो ये नहीं मिलना हमें, तो ये चाहिए y कंपोनेंट। x कंपोनेंट चलो अल्फ़ा है तो a cos अल्फ़ा, यहाँ साइन का कोई रोल नहीं है, यहाँ a साइन अल्फ़ा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये कंपोनेंट है नहीं, कंपोनेंट तो ये है, ये है। तो यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, a cos अल्फ़ा, ये बीटा है तो ये कितना लिखेंगे, a cos, और ये गामा है तो a cos गामा। लो जी, कंपोनेंट निकल गया। बोलो कैसा लगा, आसान नहीं था? अरे बताओ, सन्नाटे में क्यों हो, आसान नहीं था? अरे रिस्पॉन्स क्या करो बेटा, प्रॉपर रिस्पॉन्स से क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, वरना फिजिक्स में ढेर होते टाइम नहीं लगता है, तुरंत के तुरंत लोग ढेर होते हैं। तो यहाँ बेटा जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उससे परेशान मत होना, जो मैं डायग्राम बनाऊँगा उससे परेशान, जल्दी बोलो, उससे परेशान मत होना, मुझे बना लेने दो, मुझे बना लेने दो, मुझे रोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं। देखो बेटा, माना कि ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ज़रा प्लीज़, और ये जेड एक्सिस है, ज़रा प्लीज़।
अब कोई वेक्टर है जो कि 3D में, देखिए ये वेक्टर 3D में ईमानदारी से है, ये ए वेक्टर है जो कि 3D में है, ये कमरे का ये ओरिजिन, ये कॉर्नर को ओरिजिन समझा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और इस कॉर्नर से वहाँ तक ये जो वेक्टर खींचा ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि 3 वेक्टर के एडिशन से बना है, एक ये एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। कुछ और बोला था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट प्लीज़। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक जो कंपोनेंट ऐसे एक्स वेक्टर करे, एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट ईमानदारी से एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ए दे देगा और मुझे एक्स कंपोनेंट कहेगा तो एक्स कंपोनेंट देखो प्यारे बच्चों, अल्फ़ा एंगल बना रहा है एक्स के साथ तो एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फ़ा। वेरी इजी, बहुत ही आसान है बच्चों। वाई कंपोनेंट, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, यहाँ साइन नहीं रखना है, वाई के साथ एंगल बीटा तो वाई कंपोनेंट, वेरी इजी, वाई कंपोनेंट इज ए वाई इक्वल टू कितना होगा ए कॉस बीटा। उसी तरह से जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा। लो जी हो गया जी, आपने कंपोनेंट सीख लिया। बताओ बहुत भारी था क्या ये? अरे बहुत भारी था क्या? आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए और उसकी डायरेक्शन बोले तो एंगल्स, एक्स वाई और जेड के साथ एंगल्स। एक्स के साथ कितना एंगल है, वाई के साथ, जेड के साथ, एक्स कंपोनेंट कितना आया, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट, लो जी हो गया जी। बताओ इसमें परेशान हो, जल्दी लिखो। आप दोनों बहनें हो क्या? बहन हो क्या? नहीं ना? एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं जानते हो? लग रहे हो जैसे। हो गया। तो बताओ बच्चों, कंपोनेंट सीख गए। अब सुनो ध्यान से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सुनो ध्यान से। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको ये पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया ना? कसम से पता नहीं कहीं पढ़ाया है। इतने जगह वेक्टर पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इतने जगह वेक्टर पढ़ा रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ क्या पढ़ाया है। कोई बात नहीं, मिटा दूँ, मिटा दूँ बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बेटा, यहाँ पे समझो, अगर देखिए तो ए वेक्टर इज इक्वल टू है एक्स वेक्टर, एक वेक्टर एक्स की तरफ है, एक वेक्टर वाई की तरफ है और एक वेक्टर जेड की तरफ है।
तीनों को कंपोनेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों को आपस में ऐड किया गया है, एंड वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर बच्चों इन तीनों को कंपोनेंट्स बोलेंगे, और क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को x वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ax है और x एक्सिस की तरफ है तो i कैप, इसका मैग्नीट्यूड ay है और y एक्सिस की तरफ है तो j कैप, इसका मैग्नीट्यूड az है और z एक्सिस की तरफ है तो k कैप। तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। यहाँ पर बच्चों अगर मुझे ये वेक्टर मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है और इसकी डायरेक्शन बोले तो x, y और z के साथ एंगल अगर मुझे मालूम है तो मैं x, y और z कंपोनेंट ax, ay और az की वैल्यू अभी आपको सिखा दिया। x कंपोनेंट बोले तो a cos अल्फा, y कंपोनेंट बोले तो a cos बीटा, z कंपोनेंट बोले तो a cos गामा, ये हमने सीख लिया। अगर मुझे ऐसा दिया जाए कि इफ़ ax, ay गिवन, इफ़ ax, ay एंड az आर गिवन, यानी कंपोनेंट गिवन है बच्चों, अब की बार तीनों कंपोनेंट गिवन है ना, जैसे ax और ay और az मालूम है और उल्टा कह रहा, बोला रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, उसकी डायरेक्शन यानी अल्फ़ा बीटा गामा सॉल्व करो। मेरी बात सुनो, तो अब की बार मैंने ये बोला कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट मालूम, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। अगर थोड़ा आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो जैसे ये कमरा एक क्यूब है, ये 3D है, ये 3D एक स्पेस है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आप इसको x समझो, इसे y समझ लो, ये y है और ये सामने z समझ लो, x to y z सामने, हाँ, तो x ये, y ये और z ये। अब सोचो बच्चों, मुझे ये डायगोनल निकालना है, ये इस कमरे का डायगोनल, ये कॉर्नर और वो कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो ये कमरे का जो ये डायगोनल है इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, ये मुझे निकालना है। और ये मालूम है, x मालूम है, x कंपोनेंट मालूम है, मैंने लिखा x, y और z गिवन है, यानी x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट ये मालूम है कि ये लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, और ये मालूम है वहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड z कंपोनेंट मालूम है। और मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको इमेजिन करोगे तो अच्छा लगेगा। सोचो यहाँ से यहाँ तक लेंथ को ax बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ax, x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ax, और ये ay बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ay। आराम से सुनना। तो क्या करो, इसको निकालना है, इसको भी भूल जाओ, नीचे नीचे डायगोनल खींचो, नीचे एक रेक्टेंगल होगा और इसका ये डायगोनल ऐसे जाएगा वहाँ से यहाँ तक। ये डायगोनल की लेंथ पता कितनी होगी, √x² प्लस ay²। ये अरे यार फील करो, होगा कि नहीं होगा, √x² प्लस, अरे बोलो, होगा ना, ओके। और मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो मैं वहाँ पर जो हाइट है वो ay के बराबर है, तो ये और ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वो साइड और ये डायगोनल मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, और ये ऐसे है। ये लेंथ कितना, नीचे डायगोनल की लेंथ कितनी, बोलो √x² प्लस, वेरी गुड, √x² प्लस ay², ये है, और ये ay है, ये क्या है, अरे जल्दी बोलो, ये क्या है, इक्वल है ना, अरे ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, इसका स्क्वायर ay का स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, x² प्लस ay² az² प्लस az², और x² प्लस ay² az² का रूट करोगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। अरे यार, इसीलिए अगर मुझे कहेगा, फील करना सीखो बच्चों, अगर मुझे कहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो सिंपली आप ऐसे करना, याद करने के लिए, i की कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j की कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k की कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्लीज़ रुक जाना, ईमानदारी से रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं। तो अगर कभी भी किसी वेक्टर के 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स दिए जाएं बेटा, और मुझसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो √x² प्लस ay² प्लस
AZ²। बहुत आराम से सुनना, घबराना नहीं, तसल्ली से। घबराहट हो तो बता देना, यहाँ इंजेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हर बात का इंजेक्शन है, सिर दर्द का इंजेक्शन है, जुकाम का भी इंजेक्शन है, परेशान मत होना। तो यहाँ पर बेटा ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का, बोलो क्लियर। अब मुझे डायरेक्शन भी फाइंड करना है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक्स, वाई और जेड के साथ एंगल। हमें तो मैग्नीट्यूड, सॉरी, हमें तो कंपोनेंट दिया गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है। हम लोग ऐसा करते थे कि जैसे 2D में अगर मुझे कहता था कि यार ये कोई वेक्टर है और इसका एक्स कंपोनेंट आपको मालूम है, ये मालूम है, इसका वाई कंपोनेंट आपको मालूम है और ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहता था, तो जैसे एक्स के साथ एंगल अल्फ़ा है तो हम लोग tan अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाते थे। अरे सर इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये ऊपर AY/x, यही करते थे ना बच्चों, और इससे अल्फ़ा निकाल लेते थे। बेटा ये तब कर सकते हैं जब ये 2D में होता है, 3D में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर ठीक AY के इक्वल आता था, यहाँ परपेंडिकुलर AY के इक्वल नहीं आता है। यहाँ पर बेटा tan अल्फ़ा का ये फॉर्मूला यहाँ मत लगा देना। अगर यहाँ डायरेक्शन कहेगा तो क्या करेंगे ज़रा समझो बच्चों ध्यान से। अगर यहाँ डायरेक्शन कहेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे समझो बच्चों ध्यान से। अगर मुझे कहेगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताओ, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताओ, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँगा, एक्स कॉम्पोनेंट बराबर ए कॉस अल्फ़ा होता है। ये देखा था हम लोगों ने। अरे यार अल्फ़ा अगर एक्स के साथ एंगल है तो एक्स बराबर ए कॉस अल्फ़ा भी पढ़ा। सोचो एक्स तुम्हें मालूम है और ए तुमने फाइंड कर लिया, यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे। अरे यार घबराहट हो गई, यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालेंगे। उसी तरह बेटा कॉस बीटा AY/A है ना, इस तरह से बीटा सॉल्व हो जाएगा। कॉस गामा जल्दी बताओ AZ/A, इससे क्या सॉल्व हो जाएगा, गामा। बोलो नहीं आया, पहुँचो, ईमानदारी से, डरना नहीं। नहीं मैंने इसी में 3D में पढ़ाया इसको, तो ये क्लास में 3D पढ़ाया ना, पढ़ाया ना? नहीं मैंने 3D पढ़ाया है। अच्छा सिर्फ क्वेश्चन दिया था, पढ़ाया नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, वही मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन तो कराया है इस पर बेस्ड, है ना, जिसमें कि गार्गी का याद आ रहा है, नॉर्थ को अप मान ली थी, है ना गार्गी, तो मुझे लगा मैंने पढ़ाया था। वही मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन तो कराया 3D के स्कूल क्लास में, इतना भी मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। हो गया प्यारे बच्चों। तो आपके पास देखिए, अगर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम है तो एक्स और वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर कंपोनेंट्स मालूम है और उल्टा करके बोले रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो तो निकाल लेंगे। अरे यार घबरा रहे हो क्या? एकदम आसान है ना? अरे जोर से बोलो एकदम। अच्छा बेटा सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो। चलो एक दो क्वेश्चन कराते हैं तो आपको अच्छा फील होगा, आपको अच्छा फील होगा कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया उससे सवाल बनने लगे। मिटा दो इसे। देखो देखो, जैसे मान लो बेटा इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k है और आपसे बोले देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करना है और डायरेक्शन भी। बताओ बच्चों, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आसान है, 2 आएगा। और डायरेक्शन बताओ, x के साथ एंगल, y के साथ एंगल और z के साथ एंगल बताना है। नो 1/2 तो एंगल नहीं ना हुआ, एंगल अल्फा की वैल्यू, हाँ 60 डिग्री। यस, बहुत आसान है बेटा। इसको देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, ए वेक्टर दिया है i कैप प्लस जे कैप प्लस √2k। ये बहुत आसान है, सब लोग देखो। अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या सीखा फॉर्मूला? अंडर रूट i की कॉफिशिएंट में कितना है? कितना है? 1 का स्क्वायर 1। j की कॉफिशिएंट में कितना है? 1 का स्क्वायर 1। k की कॉफिशिएंट में कितना है जल्दी बताओ? √2 का स्क्वायर 2। 2 + 2 कितना? 4। 4 का स्क्वायर √2। तो हम बोलेंगे सर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही है? डायरेक्शन कहेगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, माना x के साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? x/a। x कंपोनेंट कितना है जल्दी बताओ? कितना है? और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2। अच्छा हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर तो ये है ना, कितना आया? 2। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना। तो हम बोलेंगे सर ये जो वेक्टर है ना वो x के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कॉस बीटा जल्दी बताओ प्यारे बच्चों? y कंपोनेंट 1 और रिजल्टेंट वेक्टर 2, तो बीटा भी कितना आएगा? 60 डिग्री। कॉस गामा जल्दी बताओ? AZ कितना है? z कंपोनेंट √2/2। अरे ये तो 1/√2 होगा ना? हाँ ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 1/√2। तो लो जी, x के साथ 60, y के साथ 60, z के साथ 45 डिग्री। बहुत ही भयानक प्रश्न था। नीट के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं बच्चों जो जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना पाते हैं, है ना? बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी ना बना पाए। नीट के अंदर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। इस बार का न्यूमेरिकल आपको देख के लग ही गया होगा। आपने देखा था इस बार का न्यूमेरिकल? इस बार का न्यूमेरिकल मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट भी ना बना पाए, आईटीन भी ना बना पाए, ऐसा खतरनाक सवाल आया था। देखा था आप लोगों ने? अच्छा भाई, मिटा दें, लिख लिया? अच्छा फील हो रहा है? सीख रहे हो इसको? एक क्वेश्चन और दूं, बना लोगे? देखते हैं कौन बना पाता है ईमानदारी से। लिखिए, इफ ऑर्थोगोनल components in 3D are equal in magnitude, ब्रैकेट में लिखना इक्वल टू a, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट में लिखना इक्वल टू का साइन देना, इक्वल टू a। ठीक है? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। Then find the magnitude and the direction of the vector. अच्छा, और डायरेक्शन निकालिए। उसे कॉस इनवर्स के टर्म में दो, अल्फा बीटा गामा बताना है। ये अल्फा आया, तीनों का सेम वैल्यू आएगा, तीनों का सेम। सबने सॉल्व करा? तुमसे सॉल्व हुआ? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? वेरी गुड। हो गया? बहुत आसान था प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे ही दे दिया। चलो भाई देखते हैं आप लोग का थोड़ा सा
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तो ये सबसे बन जाता। कितने लोगों से बना, जरा हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। अच्छा, इतने लोगों से बन गया, ठीक से हाथ उठा। देखो मैं ऐसे हाथ उठाता हूँ, कितना बढ़िया हाथ उठा रहा हूँ। नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, इन दोनों से नहीं बना, आप दोनों से नहीं बना, तुमसे भी नहीं बना। ओके ठीक है, हाथ गिराओ। आप दोनों से नहीं बना, या याती नहीं बना बेटा, कोई नहीं, कोई नहीं, आपसे भी नहीं बना, आपसे भी नहीं, कोई बात नहीं, सीख लो, कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेते। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जरा क्वेश्चन पढ़ना या याती, क्या लिखा बेटा, जोर से। एक मिनट, किसी वेक्टर के तीनों ऑर्थोगोनल क्या है, आपस में इक्वल हैं, और कितने के इक्वल हैं, तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ए के इक्वल, वाई कंपोनेंट ए के इक्वल, जेड कंपोनेंट ए के इक्वल। बोलो सही। रिजल्टेंट वेक्टर को ए वेक्टर से ले तो कन्फ्यूजन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। फॉर्मूला क्या था या आती रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अंडर रूट ये तो पढ़ाए नहीं, अंडर रूट करके क्या था फॉर्मूला बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ रही हो या आती, ऐसे बोलना ना बेटा, बैठ जाओ। अब एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू भी ए, ये भी ए, तो 3a स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा a√3। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, मत लिखो, तुम्हें आया, पक्का आया। और उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला या आती फिर से बताएगी। बताओ डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस वाला क्या था। अच्छा एक चीज़ और, बहुत लोग को मैंने देखा ऐसे लिखते हैं, मैं आप कभी कभी लिख देते हैं एक्स वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। पहली बात तो बेटा दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और ये मैग्नीट्यूड है बेटा, वेक्टर मत लगा देना, ठीक है। दो वेक्टर का एक तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और दूसरा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना ना कि वेक्टर। आई बात समझ में, तो ठीक है। तो एक्स अपॉन ए यानी एक्स कंपोनेंट ए और रिजल्टेंट है a√3, तो ए से कट गया, अल्फा इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 1/√3। अरे बोल दो, क्या इतना ही बीटा भी होगा और क्या इतना ही गामा भी होगा। यस, घबरा गए। अरे बोलो ठीक है, अब ठीक है, सबको आ गया, आ गया, आ गया। देखो लिखने में मजा कम, आ गया, आ गया, दोनों मिटा दूं। अब लिखो, अब लिखो, अब जान देना है आराम से। तुझे नींद आ रही है तो तू जरा ठीक, हाँ बॉडी थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है सोने के चक्कर में। बायोलॉजी जब तुम लोग पढ़ते हो तो ये जो आंखें होती है वो बाहर आ जाती होगी, ये इधर इधर डब्लू और बीच में ओ, आपका जो नाक है वो वाऊ वाऊ, मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा है, ऐसे करके चलता होगा। बैल बुद्धिया, फिजिक्स के टाइम पे लोगों को नींद आ रहा है, कोई मुंडी झुका रहा है, कोई टेढ़ा हो रहा है, ऐसे कर रहा है। देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है, सो डरना नहीं है, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू पूछेगा तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बताना, एंगल कहेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बताना। अरे यार, अगर बोलता डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो तो बोला अच्छा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहे हो, जैसे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आया तो बोलेंगे 1/2 हुआ। अगर एंगल पूछेगा, अगर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 मान लो आया कहीं पर, अगर पूछा डायरेक्शन कोसाइन तो आंसर में 1/2 देना है, और अगर एंगल पूछे तो फिर 60 डिग्री देना है। आ रहा समझ में।
डायरेक्शन क्वेश्चन पूछे तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज़, ठीक है। और अगर अल्फ़ा बीटा गामा पूछे तो निकाल लेंगे भाई, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है तो अल्फ़ा कितना होगा ये देख लेंगे। अरे ठीक है ना भाई। यहाँ पर बेटा इन तीनों में जो रिलेशन होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा में, वो ये रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1 होता है बच्चों। एक मिनट कोई लिखना नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। ये कैसे होता है एक बार को ये सीख लो। देखो प्रूफ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है। चलो बच्चों कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला बताओ। अभी क्या बताया कॉस अल्फ़ा, क्या बताया अभी? ए अपॉन ए एक्स, सॉरी ए एक्स अपॉन ए। अल्फ़ा एक्स के साथ एंगल है तो एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड ऊपर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, स्क्वायर है। और कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर और कॉस गामा का होल स्क्वायर। पक्की बात। अच्छा ए स्क्वायर एलसीएम में आ गया। चलो भाई ए स्क्वायर एलसीएम में आ गया और इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। और डू यू नो कि अभी मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये सिखाया कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये सिखाया। अरे जल्दी बताओ। और दोनों तरफ स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा। तो ये वाला चीज़ क्या है, ये ऊपर वाला चीज़ क्या है, ए स्क्वायर के ही तो बराबर है। लाहौल वाला कुव्वत, ये क्या लिख दिया सर, इतनी बड़ी चीज़ को ए स्क्वायर लिख दिया। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, स्क्वायर करोगे तो रूट हट नहीं जाएगा। अरे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए स्क्वायर की तो बराबर है। इसके जगह ए स्क्वायर लिखा, नीचे भी ए स्क्वायर है, कटेगा तो क्या बचेगा 1। इसीलिए तो बोल रहा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, आग में कूदने का मन कर रहा है क्या? कृपया लिखें। घर पे जाके डेली रिवाइज किया करो, जो लेक्चर अटेंड करो घर पे जाके लिख के रिवाइज किया करो। आराम से हो गया बच्चों, हो गया, मिटा दूं? अच्छा भाई, अच्छा भाई, देखो बेटा देखो, देखो बेटा, माना कि मैंने सवाल दिया, माना कि मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई और जेड के साथ एंगल है। अल्फ़ा बीटा गामा जेड के साथ एंगल है। लो ठाकुर सर ही आ रहे हैं फिर तो, अब ठाकुर सर आ रहे हैं। अरे बहुत, अरे भैया, अरे भैया वो ज़रा पांडे भैया को बुलाइएगा। ठाकुर सर से माइक ले लिया जाए या उन्हें माइक दिया जाए तो ऑन ही नहीं किया जाए। अगर वो ऑन करते तो बैटरी निकाल के दिया जाए। वो थोड़ा सा उनका हाई पिच, लाउडनेस भी हाई है। बच्चे फिजिक्स ना पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। वो क्लोरीन वोलोरीन पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब वही पढ़ने लगते हैं। वो लिखते लिखते केमिस्ट्री लिख जाते हैं बच्चे। हाँ भाई।
कितना आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। सबका यही कहना है क्या? तो बेटा यहाँ पर सृजन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, यस, इसका आंसर 2 होगा। और कैसे होगा वो देखिए। इसके लिए बेटा सबसे पहली बात तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा है। तो आप क्या करो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर लो, है ना। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर लो और साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा कर लो। अब बेटा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना, सही चला। 1 + 1 + 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। अब बेटा माइनस इसमें कॉमन करके एक साथ कर लो इनको, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1। तो 3 - 1 बिकम्स इक्वल टू 2। लो जी, हो गया जी। नहीं आया? अरे आ गया। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी प्लीज़। एक क्वेश्चन दूँ, बनाओगे? दिमाग लगा के बनाना, जोर से बोलो, दिमाग लगा के। हाँ भाई, लिखो। अ मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। अ मॉस्क्यूटो एंटर्स इन अ रूम। अ मॉस्क्यूटो एंटर्स इन अ रूम, ब्रैकेट में लिखना 12 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर। 12 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, ब्रैकेट बंद। थ्रू अ कॉर्नर, थ्रू अ कॉर्नर द मॉस्क्यूटो फ्लाइज इन द रूम। द मॉस्क्यूटो फ्लाइज इन द रूम एंड सिट्स एट अपोजिट कॉर्नर। SITS, सिट्स मतलब बैठ जाता है। सिट्स एट अपोजिट कॉर्नर, सिट्स एट अपोजिट कॉर्नर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द मॉस्क्यूटो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो में डिस्प्लेसमेंट बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना बेटा, ठीक है। तो बनाइए, आपके पास ये क्वेश्चन है। यूज़ कीजिए अपना अनयूज्ड माइंड, वो दिमाग जो कि आपने कभी इस्तेमाल नहीं करा, उसका इस्तेमाल करें। 2√13 √260 आएगा, 260। आसान प्रश्न है, जरा बुद्धि लगाओ। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इस कमरे में जब ये मॉस्क्यूटो एंटर करता है बेटा, तो कमरे का हाइट, लेंथ, वेड्थ और हाइट मालूम है।
कितना है हाइट, लेंथ कितना, पहले लेंथ बताओ, 12 मीटर लेंथ, विड्थ कितना है 10 मीटर, और हाइट कितना है 4 मीटर। और देखो बेटा इस कॉर्नर पे मान लो ये मॉस्किटो एंटर करा, यहाँ से एंटर करते हुए 2-4 लोगों को काटते पीटते फिर ये यहाँ पे बैठ गया। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल तो ये पॉइंट है और फाइनल ये पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर प्लॉट करते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो ये जो वेक्टर है वो 3D वाला वेक्टर नहीं हुआ क्या, जिसका x कंपोनेंट कितना है 12 है, देखो ये 12 है, y कंपोनेंट कितना है ये जो कि 4 है, और z कंपोनेंट कितना है जो कि 10 है। अब सोचो तीनों कंपोनेंट मालूम है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अपन सिंपल बोलेंगे ना सर, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, y कंपोनेंट 4 का स्क्वायर 16, और z कंपोनेंट कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100। बोलो कौन सी बड़ी बात थी इसमें, कितना का रूट अंदर 260, 260 हो गया भाई आंसर, हो गया भाई आंसर। परेशान नहीं होना है, घबरा गए, लो जी ये है। तो यहाँ पर कुल मिला के बेटा ये क्वेश्चंस जो 3D के हैं वो बहुत आसान होते हैं। एक तो कम आता है क्वेश्चन और जो भी पूछा जाता है वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, हेडलाइन दीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको प्यार से लिख लीजिए, समझ गए। रेक्टेंगुलर इन 3D, घबराहट तो नहीं हुआ। अब बन जाएगा क्वेश्चन, इसके लिखेगा बेटा हेडलाइन पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। शांत, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखो देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो पॉलीगॉन का मतलब जैसे कि n साइड्स वाले को पॉलीगॉन बोलते हैं, जैसे 3 साइड्स वाले को ट्रायंगल, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाले को पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसलिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है n साइड्स, पहली बात तो। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है इसको समझिए। जैसे देखिए बेटा ये कोई वेक्टर है a वेक्टर और ये कोई वेक्टर है b वेक्टर। आपसे बोले हेड टेल मिल रहा है भाई, रिजल्टेंट प्लॉट करिए, तो आप रिजल्टेंट प्लॉट करते हैं टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड लास्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ओके भाई, बहुत आराम से सुनना। यहाँ पर बेटा अगर 3 वेक्टर हो, जैसे a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, और आप जरा पैटर्न पकड़िए, सबका हेड टेल अरेंज्ड है। अगर ऐसे हेड टेल अरेंज्ड होता है तो रिजल्टेंट होता है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तीनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। रुक जाना बेटा। उसी तरह बेटा अगर मान लीजिए हम लोग बोले 4 वेक्टर है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर और d वेक्टर। अब मुझसे बोले रिजल्टेंट वेक्टर इन चारों का बताइए, तो बोलेंगे पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? आसान है, लिखो पहले यहाँ तक। इसमें बहुत सारी नज़रें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी बहुत सारी। टाइम कितना हो रहा बेटा ज़रा देखना। हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसके आगे कल बात करेंगे। कल पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन और इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा बेटा।
अब चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, प्रोडक्ट बचा है, ठीक है ना। और इसके आगे रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे, इसमें कंटिन्यू रिलेटिव मोशन करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन के भी क्वेश्चन वेक्टर में दिए जाते हैं, तो रिलेटिव मोशन एक साथ पढ़ेंगे, वही रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट होता है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम, और फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी में ट्रेन वाला प्रॉब्लम, ये सब कुछ उसी में कराएंगे, तब जाके कोई भी बुक बनाओगे तो बन जाएगा फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, इसने मना किया।